अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका अस्मास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है झटपट से तैयार होने वाला आलू प्याज का पोहा। आप इसे सुबह नाश्ते में या फिर शाम की हल्की फुल्की भूख में बनाकर खाएं, ये बहुत ही मजे का लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज का आलू लिया और इसे इस तरह क्यूब में काट लिया है। 1.5 कप पोहा, हमने यहाँ ये मोटा वाला पोहा लिया है। एक बड़ी साइज की प्याज को हमने बारीक काट लिया है। करी पत्ता लेंगे, 1 टेबलस्पून मूंगफली, इसे सिंगदाना भी बोलते हैं, और 3 से 4 हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ 3-4 ली और इसके इस तरह के बड़े बड़े पीस कर लिए हैं। आप चाहें तो छोटे पीस भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून सौंफ लेंगे। तो सबसे पहले हम पोहे को धो लेते हैं। पोहे को हम 2 से 3 पानी से अच्छी तरह धो लेंगे और इस तरह मलते हुए हम इसे धोएंगे। पोहा जब अच्छी तरह धुल जाए और इसका सारा पानी निकल जाए तो इसमें डालेंगे हम नींबू का रस। तो हमने यहाँ ये आधा नींबू का रस लिया है, तो इसमें से हम आधा नींबू का रस डालेंगे और आधा हम बाद में डालेंगे। 1/2 टीस्पून डालेंगे हम चीनी। अगर आप यहाँ ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से डाल लें। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम डालेंगे हम इसमें नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये सारी चीजों को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब इसे हम ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए। जब तक ये अच्छी तरह फूलता है उतनी देर में हम प्याज और आलूओं को फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में हमने 1 टेबलस्पून तेल को गरम कर लिया है। इसमें डालेंगे हम ये प्याज और साथ ही डाल देंगे हम आलू। प्याज को हम यहाँ थोड़ा सा मद्दा करेंगे और इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। प्याज जब अच्छी तरह फ्राई हो जाए और आलू ये गल जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आलू अच्छी तरह गल गए हैं। ये देखिए। अब इसमें डालेंगे हम राई और जीरा। तो 1/2 टीस्पून राई और 1/2 टीस्पून जीरा ये डाल देंगे और इसमें डाल देंगे मूंगफली। थोड़ी देर इसे भी फ्राई कर लेते हैं। मूंगफली को भी हमने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे करी पत्ता, हरी मिर्च और सौंफ। 1 से 2 मिनट इसे भी फ्राई कर लेते हैं। जब सारी चीजें अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक हम पोहे में डाल चुके हैं तो यहाँ हम सिर्फ आलूओं के हिसाब से ही डालेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट इसे हम भून लेंगे। जब सारी चीजें अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इसमें डालेंगे हम पोहा। तो पोहे को हम चम्मच से इस तरह खोल लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में इसमें डाल देंगे हम ये नींबू, जो आधा नींबू हमने बचाया था ये डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब यहाँ अगर आपका पोहा कड़क हो जाता है तो आप हाथों पर थोड़ा सा पानी लें और इसे इस तरह छिड़क दें और इसे ढांक दें और 2 से 3 मिनट गैस को मद्दा करके उसे पका लें। तो आपका पोहा नरम हो जाएगा। तो यहाँ हम आपको दिखा देते हैं कि हमारा पोहा जो बना है ये बिल्कुल नरम बना हुआ है। ये देखिए, ये बिल्कुल कड़क नहीं है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे कर लेंगे डिश आउट। तो पोहा बनकर तैयार है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।